भगवान जब राजा बने तो कंस के सभी यार मित्र जो है वो चिढ़ने लगे थे, सबने बुरा बुरा भगवान के साथ किया। भगवान समुद्र में प्रवेश हो गए। 6 महीने भगवान लापता हो गए, किसी को नहीं मिले। 6 महीने में मेडिटेशन ध्यान किया, भगवान ने शांति प्राप्त की। उसके बाद समुद्र के ही तट पर सुंदर से द्वारका का निर्माण किया। तब भगवान को एक और नाम, सौराष्ट्र के जहां सूर्य अस्त होता है वहां के अस्तांचल सौराष्ट्र गुजरात की धरती के लोगों ने भगवान को अपना राजा स्वीकार कर लिया। भगवान राजा हो गए गुजरात के। द्वारकाधीश भगवान की जय। तब ही महाराष्ट्र की अमरावती जिले की कन्या भीष्मक राजा रुक्मिणी की पत्र लिखती है, हे स्वामी, मैंने 16 साल पहले ही आपको पति वर्ण कर लिया है। जब आपने कंस जैसे राक्षस का वध किया था, मैं तब से ही आपकी प्रेमी हो गई हूं। मैंने आपको पति मान लिया है। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह आपके बुआ के लड़के शिशुपाल के साथ करना चाहता है। वो राक्षस है, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। मेरी जान बचाओ, मुझे रक्षा करो। भगवान स्त्री रक्षा करने के लिए, गोपियों की रक्षा, द्रौपदी की रक्षा, तो रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए प्रभु ने रथ निकाला। महाराष्ट्र की धरती पर आए, रुक्मिणी को रथ में बिठाकर ले गए। शिशुपाल आदि राक्षसों ने युद्ध किया भगवान से, बलराम से, सारे लोग युद्ध में परास्त हो गए। द्वारका रुक्मिणी चली गई। बृहस्पति ब्राह्मण को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया। रुक्मिणी के माता पिता को भी आमंत्रित किया कन्यादान के लिए। वसुदेव देवकी नंद यशोदा भी आशीर्वाद के लिए द्वारका पहुंचे। सारे ऋषि मुनि सब देवता पधारे और भगवान श्याम सुंदर का, द्वारका नाथ का रुक्मिणी के साथ में सुंदर विवाह हुआ। और विवाह के बाद भीष्मक राजा ने कन्यादान में गौदान किए। पवित्रो विशारदम गति ही, बेटी के विवाह में कन्यादान से पहले गौदान, गंगा जल पीकर के माता पिता के सब पाप धोकर कन्या का दान करना, पति के हाथ में देना, तब कन्या को सुख मिलता है पति के घर में। इतना काम पिता को पहले करना चाहिए। पहले गौदान, फिर जल, गंगा स्नान, गंगा पूजन, गंगा ये, फिर बेटी। यानी कि पिता के लिए बेटी इतनी महान होती है। गौ और गंगा से भी ज्यादा गाय की कन्या का महत्व है। कन्या को भोजन जिमा दो तो सब पाप खत्म हो जाते, इतना महत्व कन्या का। पर वो कन्या तब कन्या मानी जाती है जब उसे प्रसव धर्म ना प्रारंभ होवे। जिन कन्याओं को धर्म प्रारंभ हो जाता है, फिर वो कन्या नहीं है, फिर औरत हो जाती है। कन्या कहते हैं कुमारी को, जिनको प्रसव नहीं है, स्त्री धर्म जिनको नहीं आता है, ऐसी कन्या को वस्त्र भोजन आभूषण दान करने से भगवती जगदम्बा का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है कन्या की। भारत में स्त्री जाति की इतनी महिमा है। स्त्रियों के लिए महाभारत हुआ, स्त्री के लिए रावण की ऐसी तैसी हुई। ये सब स्त्रियों की पूजा है महाराज। स्त्री सी पूजा नहीं होती तो राम को क्या लगता? राम को तो सीता से भी सुंदर जामवंती मिली थी समुद्र के तट पे, जामबान की बेटी, सीता से भी ज्यादा तपस्वी थी। 10,000 बरस तप किया था राम को पति बनाने के लिए जामवंती ने। तब भगवान ने कहा, एक नारी का व्रत है देवी, नाराज न होना, पर द्वापर में मैं तुम्हें सौभाग्य जरूर दूंगा। फिर भगवान कृष्ण बन के आए हैं। अब भगवान सबको सौभाग्य दे रहे हैं। राधा से, रुक्मिणी से भगवान के विवाह संपन्न हो गए। सत्यभामा से, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, यमुना और बाद में जामवंती से 8 पटरानी भगवान की बनी। जरासंध का वध भगवान ने करवाया अर्जुन के हाथों से। 16,000 स्त्रियों की रक्षा करके भगवान लाए। उन सबको भी भगवान ने अपनी पत्नी का दर्जा प्रदान कर दिया। क्यों? कोई महापुरुष किसी बदनाम औरत को पत्नी बना लेता है तो उसका भी समाज में सम्मान बढ़ जाता है। भगवान ने बदनाम औरतों को अपनी पत्नी बनाकर उनको सम्मान वापस दे दिया। 16,108 पत्नी परमात्मा ने बनाई। आप कहेंगे इतनी पत्नियां क्यों? सर्वम यथापतिस्वरम
क्योंकि वो 16,108 स्त्रियों के पति हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। जितनी संसार में जीव आत्मा है वो सबके पालनहार पति हैं, इसीलिए उनका पति होना मतलब पति होना ही है, और तुम्हारा पति होना मतलब व्यर्थ है।